ये बात है 25 जून 1975 की एक ऐसी रात की जब एक औरत के फैसले ने पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी छीन ली और 70 करोड़ लोगों को पता भी नहीं चला। दिल्ली सो रही थी, बाजार बंद था, सड़कें सुनसान थी और रात के अंधेरे में सिर्फ हवा का शोर था। किसी को नहीं पता था कि यह रात उसके लिए सबसे खतरनाक रात बन जाएगी। आधी रात गुजरने के बाद रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ थी देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की। उसने कहा देश में आंतरिक अस्थिरता है, इसीलिए पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा रही है। बस इतना ही। कोई डिबेट नहीं हुआ और ना ही कोई वोट हुआ। सिर्फ एक लाइन और पूरे 21 महीनों के लिए इंडिया की डेमोक्रेसी खत्म हो गई। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे सपने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया को बताया था कि यह मुल्क अब अपनी किस्मत खुद लिखेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें हर नागरिक को बोलने की, लिखने की, चुनने की, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी थी। नेहरू के बाद 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत में लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे, लेकिन 1971 में बांग्लादेश वार जीतकर उन्होंने दुनिया को चुप करा दिया। इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया यह नारा कांग्रेस के नेतागिरी में गूंजने लगा। वो एक लेजेंड थी, लेकिन लेजेंड भी कभी कभी गलत फैसले कर ही लेते हैं और इंदिरा का सबसे बड़ा गलत फैसला आने वाला था। 1972 के बाद देश की हालत बिगड़नी शुरू हो गई और उसके एक साल बाद ही 1973 में दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस आया और उसका असर भारत पर सीधा पड़ा और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। बेरोजगारी बढ़ने लगी, फैक्ट्रीज में काम की कमी होने लगी, खेतों में मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलने लगी। देश के अंदर एक गुस्सा पक रहा था जो बहुत ही जल्द सड़कों पर निकलने वाला था। 1974 में गुजरात से शुरू हुई एक नवनिर्माण आंदोलन ने पहली बार दिखाया कि सरकार को भी गिराया जा सकता है। स्टूडेंट्स और नौजवान सड़कों पर आ गए थे, सरकारी दफ्तर बंद होने लगे, एमएलएस के घर जलाए गए। इतना दबाव पड़ा कि पूरी गुजरात सरकार गिरनी पड़ी और इस आंदोलन ने पूरे देश के नौजवान को एक संदेश दिया कि अगर हम उठे तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसी वक्त सीन में जेपी और जयप्रकाश नारायण, जो सालों से सियासत से दूर था, लेकिन बिहार में जो हो रहा था उसे देख के चुप नहीं रह सका। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा गया संपूर्ण क्रांति। इसमें लाखों लोग जयप्रकाश नारायण के साथ खड़े हो गए। किसान, मजदूर, टीचर, स्टूडेंट सब एक साथ हो गए। उन्होंने पब्लिकली पुलिस और फौज के सिपाहियों से कहा कि अगर गलत आदेश आए तो मत मानना। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग की भीड़ जमा हुई। जेपी के साथ मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, पूरा अपोजिशन एक मंच पर था और एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी के लिए ये सीधा कुर्सी पर वार था और वो अंदर से हिल गई थी। फिर आया 12 जून 1975 का एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ पलट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी का 1971 लोकसभा चुनाव इलीगल था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव में गलत तरीके से किया गया था। इंदिरा गांधी को 6 साल तक कोई भी इलेक्टेड पोस्ट लेने से रोका गया, मतलब अब वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी। अपोजिशन में खुशी मनाई गई। जेपी ने कहा इंदिरा को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उसने इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील गई और उसे कंडीशन स्टे मिला और उस स्टे मिलने के 13 दिन बाद इतिहास का सबसे खतरनाक दिन था। संजय गांधी, वंशीलाल, सिद्धार्थ शंकर रॉय सब मिलकर रात को मीटिंग किया करते थे और एक प्लान बनाया। उन्होंने इंदिरा को समझाया कि तुम नहीं रहोगी तो देश बिखर जाएगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था इमरजेंसी यानी कि लॉकडाउन का। और सबकी बातें सुनने के बाद आखिरकार इंदिरा गांधी ने बात मान ही ली और 25 जून की रात को बिना कैबिनेट और पार्लियामेंट को बताए एक कागज का टुकड़ा लेकर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंचती है और इसमें आर्टिकल 352 के बारे में लिखा था। आर्टिकल 352 का मतलब होता है इंटरनल इमरजेंसी। ये सब पढ़ने के बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस पेपर पर साइन कर दिया। उस रात प्रेस बिल्डिंग की बिजली काट दी गई ताकि सुबह का सच्चा अखबार न छप सके। उसके बाद कुछ पत्रकार जनरेटर्स चलाए तो कुछ रात भर जागते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह लोगों ने आंख खोली तो देश बदल चुका था। रेडियो पर सिर्फ सरकारी संगीत बजने लगा, अखबारों में भी सिर्फ प्रोपेगेंडा छपने लगा और पुलिस सड़कों पर आ चुकी थी। पहले ही दिन 600 से ज्यादा नेता और एक्टिविस्ट गिरफ्तार कर लिए गए। जेपी जेल में, मोरारजी जेल में, वाजपेयी जेल में, आडवाणी जेल में, उन सब पे MISA लगा दिया गया।
MISA का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें बिना किसी केस के, बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी वजह के किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता था। गिरफ्तारियों के सिला रुका नहीं, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख और पूरे देश में 1,10,000 से ज्यादा लोग जेल में थे। काफी के घर वालों को तो पता भी नहीं था कि वो जिंदा है या फिर मर गए। प्रेस पूरी तरह खामोश कर दी गई थी। गवर्नमेंट के सेंसर अखबारों के दफ्तर में बैठ गए, जो वो काट देते वो नहीं छपता। द स्टेटमेंट और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एडिटोरियल कॉलम्स ब्लैंक छोड़ दिए। वो खाली सफाई उनका खामोश प्रोटेस्ट था। अंधेरे में एक चिंगारी, रेडियो और टीवी पूरी तरह सरकार के हाथों में था। सिर्फ इंदिरा की तारीफ, सिर्फ प्रोपेगेंडा, और इस सब के साए में संजय गांधी अपनी मर्जी से देश चला रहे थे, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी जिम्मेदारी के। उनका पहला बड़ा कदम था नसबंदी अभियान। हर डिस्ट्रिक्ट में टारगेट रखा गया, इतने लोगों की नसबंदी करनी है, और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए जोर जबरदस्ती शुरू हुई। मजदूर पकड़े गए, किसान पकड़े गए, सड़कों पर चलने वाले लोग पकड़े गए। 1000 मर्दों को जबरन नसबंदी का शिकार होना पड़ा। यह इमरजेंसी का सबसे काला, सबसे दर्दनाक चेहरा था। 1977 आया और इंदिरा गांधी ने चुनाव का ऐलान किया। शायद उन्हें लगा था कि वह जीत जाएंगी। मीडिया उनका था, सरकार उनकी थी, लेकिन इंडिया की जनता ने कुछ और ही सोचा था। गांव की औरतें, खेत के किसान, शहर के मजदूर, चाय की दुकान पर बैठने वाले बुजुर्ग, सब पोलिंग बूथ पर आए और उन्होंने अपना फैसला सुनाया। जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इंदिरा गांधी खुद अपनी रायबरेली सीट हार गई और 21 महीनों के अंधेरे के बाद इंडिया की डेमोक्रेसी ने दोबारा आंखें खोली। लेकिन कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि भूलना मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी ने सिखाया कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक लफ्ज नहीं होती, यह एक जीती जागती चीज है, जो प्रेस की आजादी, कोर्ट की आजादी, आवाम की आवाज, यह सब एक दूसरे के लिए है। जब इन्हें दबाया जाता है तो देश का दिल रुकने लगता है। 1975 हमारे इतिहास की सबसे बड़ी वार्निंग है कि पावर जब एक हाथ में आ जाए तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, तो कोई भी देश अंधेरे में जा सकता है। इसीलिए इतिहास को याद रखना जरूरी है। ऐसे ही भारत के इतिहास को जानने के लिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न को सब्सक्राइब करें।